बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आपके सामने चंद पॉइंट ऐसे रखूँगा जो मेरी समझ से बालातर हैं। अगर आपको समझ आए तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मेरी हौसला अफजाई होगी। कहा जाता है कि दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं, उन पर जीना हराम कर दिया है। उनमें पहला मुल्क तो है भारत, जिसके अपने मुल्क में रहने वाले भारतीय मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। उनकी रसूमात से उनको मना किया जाता है। और दूसरे नंबर पर कश्मीर पर उसका कासमाना हमला, और वो कश्मीरियों पर इतने जुल्म और सितम कर रहे हैं कि कश्मीर अगर आज़ादी मांगता है तो ना सिर्फ उसको कत्ल कर दिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि उनकी ख़वातीन पर तशद्दुद के अलावा उनकी असमत दरी भी की जाती है। और दूसरा मुल्क जो है वो इसराइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फ़लस्तीनियों पर बेतहाशा जुल्म करता है, उनका भी जीना हराम कर रखा है। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि भारत जैसा जालिम मुल्क, जिसने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है, उससे हमारे सफारती तल्लुकात हैं। लेकिन इसराइल, जिसको आधी से ज़्यादा दुनिया तस्लीम कर चुकी है, जिसमें अरब ममालिक भी हैं, उससे हमारे सफारती तल्लुकात नहीं हैं। नंबर दो जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अबू ज़ैबी हमारा एक मुस्लिम बरादर, कह लें एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन उसकी रेत पर इकनॉमिक्स की बुनियाद जो है वो तेल फरोशी पर है। और उनकी जो गरीब मुल्क से करप्ट लोग दौलत मनी लॉन्ड्रिंग करके, करप्शन करके उन पे जमा कराते हैं और वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। और जो भी दुबई गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वहाँ बड़े आलीशान होटल हैं, जिन पर तमाम दुनिया की आई हुई पेशा वर ख़वातीन कानूनी तौर पर पेशा करवाती हैं और कानूनी उनको इजाज़त है। उस पर भी इनकी इकनॉमिक्स कायम है। और इनकी इकनॉमिक्स सबसे बड़ी जो ट्रेजिडी है कि दुबई में लाखों हिंदू रहते हैं, और आप जानते हैं कि हिंदू जब मुल्क से बाहर होते हैं तो उनका हर घर में एक कमरा मखसूस होता है जिसमें पूजा पाठ की जाती है, जिसे पूजा कमरा कहा जाता है। अबू धाबी में ऐसे लाखों हिंदू आबाद हैं जिनके घरों में लाखों पूजा घर हैं, और वो इन पूजा घरों में अपने देवताओं विष्णु, पार्वती और गणेश देवता की बाकायदगी से इबादत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करते हैं, और ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि सहराए अरब से हमारे प्यारे नबी ने बुतों को ख़त्म करने के लिए जो एक मिशन किया था, वो अबू ज़बई ने दोबारा शुरू कर दिया है। अभी आपने गुज़श्ता रोज़ देखा होगा कि अबू ज़बई के हुक्मरानों ने एक मंदिर का इफ्तिताह किया, और वो अबू धाबी के मुसलमान हुक्मरान उन बुतों के आगे इस तरह खड़े थे जैसे वो उनके भगवान हों। ये तो है पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री ये है, एक ऐसा मुल्क जो मुस्लिम ममालिक है, जो अपने आप को हरमैन और शरफैन भी कहता है, उसके बारे में भी दुनिया के मुसलमान खुश नहीं हैं।
इस शख्स की भी इकनॉमिक्स और इक्तसादी ढांचा तेल फरोशी पर है, और ये इनकम होने वाली रकम का एक ख़ास हिस्सा ये शहजादे अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया भर के मुसलमान ममालिक से जो गरीब मुसलमान पैसा पैसा जोड़कर हज और उम्रे की हसरत लिए सऊदी अरब पहुँचते हैं, उनसे जो इनकम हासिल होती है उसका भी एक ख़ास हिस्सा ये अपने अकाउंट में जमा करा लेते हैं। फिर ये शहजादगान पेरिस, लंदन, स्विट्ज़रलैंड और दूसरे अय्याश मुल्कों में जायदादें ख़रीदते हैं, जना करते हैं, शराबें पीते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें ख़रीद कर अपने कारोबार को, अपनी इनकम को ये बढ़ावा देते हैं। इसकी बात की मुझे समझ नहीं आई। क्या हम एक और सल्तनत उस्मानिया का इंतज़ार करना चाहिए? पॉइंट नंबर 3, बरतानिया एक अग्रेसिव मुल्क है, एक लालची मुल्क है। इसकी तारीख़ उठाकर देखें तो इसने तमाम दुनिया के गरीब लोगों को लूट कर अपने मुल्क के लोगों को खिलाया है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ज़माने में बरतानिया ईस्ट कंपनी के नाम से बर्रसगीर के मुसलमानों को लूट कर और बर्रसगीर की दौलत लूट कर अपने मुल्क के शहजादों, वलीअहदों और आवाम को पालता था। लेकिन आज दिलचस्प बात यह है कि तमाम गरीब ममालिक के वो करप्ट हुक्मरान, डिक्टेटर और फौजी जिन्होंने अपने आवाम का पैसा लूटा है, उनके टैक्स का पैसा लूटा है, वो सब लंदन में इकट्ठे हो गए और उनकी लंदन वालों की जो इकनॉमिक्स है वो उन्हीं करप्ट लोगों के मरून मिन्नत है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क से कितने ऐसे करप्ट हुक्मरान लंदन में मुकीम हैं जिन्होंने हम गरीब लोगों का माल लूटा है और वहाँ पर अब वो मनफी सियासत कर रहे हैं। जिस मुल्क का माल लूटा है, जिस वतन का माल लूटा है, उसी के वो बुराइयां कर रहे हैं। आवाम को इन लोगों से होशियार रहना चाहिए और अपने आप को बेदार कर लो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब इसराइल आज़ाद हुआ तो लोग कहते हैं कि सिर्फ 12 इब्रानी बोलने वाले स्कॉलर थे, लेकिन आज पूरे इसराइल में इब्रानी कौमी ज़ुबान का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। और जिन नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया था और यहूदियों को साबित हो गया था और इसराइलियों को ने ये साबित कर दिया था कि इन लोगों ने, इन जर्नैलों ने, इन नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया, तो उन्होंने उनका पीछा किया, उनको ब्राज़ील तक नहीं छोड़ा, उनको पकड़ कर लाए, उन मुजरमों को, उन यहूदियों को, कातिल को पकड़ कर लाए और अब अपने मुल्क में सज़ाए मौत दी। हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, कोई दलेर लोग नहीं है, कोई कमांडोज लोग नहीं है जो इन करप्ट लोगों को और वतन दुश्मन लोगों को, जो मुल्क के अहम सरकारी राज अफशा करने के मुजरिम हैं, उनको गिरफ़्तार करके ला सके। हमारे लिए वो मुल्क जो पसंदीदगी की हैसियत नहीं रखते, उनसे भी सबक हासिल करना चाहिए। अगर आपके ज़हन में कोई बात है तो ज़रूर कमेंट्स करें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मेरा भी ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।